हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। अभी क्लास चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये इसका पांचवा लेक्चर है। ठीक है, ये क्लास 9 का सिलेबस है। इसके पहले हम क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं। सरफेस एरिया उसका कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सिलेंडर है, एक और यहां से ले लेते हैं सिलेंडर। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो जब भी इस तरीके का कोई सॉलिड दिखे जो सर्कुलर हो, सर्कुलर कहने का सेंस कि नीचे से लेके ऊपर तक एकदम सेम हो, जैसा नीचे बेस है वैसा ही पूरा ऊपर तक सर्कुलर एक समान हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए जो बेस का एरिया होगा उसी में इसकी हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी बेस की एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसका बेस कैसा होगा, सर्कुलर। जैसे कल क्लास 10 वाले में मैंने ये बताया था, जैसे एक सिलेंडर है, इसमें क्या है, इसका बेस कैसा है, देखिए सर्कुलर है, पूरी तरीके से एक सर्किल है। और इसका हाइट जो है निकाल लेंगे, यानी बेस के एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। अब नीचे में एक सर्कल है, यानी हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस और इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, यह इसका वॉल्यूम हो। तो नीचे क्या है, एक सर्किल है, और सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और इसका हाइट हमने क्या ले लिया, एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो यही इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर बेस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले समझ के फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10, सिलेंडर का हाइट 10 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, रेडियस ऑफ द बेस 7। ठीक है, इस टाइप का शेप होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहां से यहां तक दिया है 7, और हाइट कितना दिया है, हाइट इसका दिया है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो जाएगी, आर दिया है 7 इंटू 7 और एच 10। क्या कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 22 में 7 से करना है तो 7 में 22 से कर देते हैं। तो 7 में 2 से करेंगे 4, 14 आएगा, और बच गया 1, और फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 10 से कर देंगे तो 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो काफी बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे धीरे धीरे इसमें लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ, एंड द हाइट इज 35 सेंटीमीटर। हाइट दिया है और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, और हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सबसे पहले फिगर बनाए। फिगर बनाने से क्या होगा, समझ आता है। हाइट दिया है इसका 35 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम 440 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कितना दिया है, 440 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में दिया है 440। अब पाई का वैल्यू कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है वो डिपेंड करता है। इधर आंसर में तो पाई में कुछ दिया नहीं है, तो पाई की वैल्यू क्या करेंगे, रख लेंगे। तो 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता है, रहने देंगे, और ये 35, ये कट जाएगा 5 बार में, आर स्क्वायर बराबर बचेगा 440, और ये किधर जाएगा, बटा में दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा। ये कट जाएगा 20, और ये 5 से कट जाएगा 4,
तो आर स्क्वायर बराबर 4, इसलिए आर बराबर क्या होगा 2। तो रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें क्या करना था रेडियस ही निकालना था। तो काफी इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया इस बार दिया है 660, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। टोटल सरफेस एरिया दिया है 660 और हाइट निकालना है और रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया दिया है, ये होता है कितना 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है 660, इधर रख देंगे, या इसको उधर भी रख सकते थे यहाँ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको यूज करेंगे 22/7 हो जाता है इसका वैल्यू। आर कितना दिया है रेडियस 5 दिया है, 5 रख लेंगे, और इधर 5 प्लस एच, एच हमें फाइंड करना है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 × 22 × 5 बराबर में 5 प्लस एच। अब ये देखिए 22 से ये कट जाएगा 30, 5 से ये 6 और 2 से ये 3, तो कितना आया 21 बराबर 5 प्लस एच। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 5, यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट हमने क्या किया निकाल दिया। तो इस तरीके से हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3, the ratio of in their volume, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। इसमें एक ट्रिक भी है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 मिनट भी बहुत, 1 मिनट या 30 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। पहले हम लोग पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं और फिर बाद में ट्रिक भी देखेंगे। यहाँ पे दिया है रेडियस का क्या रेशियो दिया है, तो मान लेंगे इसमें लाइट द रेडियाई ऑफ सिलेंडर्स आर, एक को मान लीजिए R1, वो है 2R, एंड R2 बराबर कितना 3R, एंड heights are heights of cylinders are, एक को मान लीजिए H1, H1 को मान लेते हैं H, इसका रेशियो कितना है 5:3, तो इसको 5H कर लेते हैं, और H2 को कितना कर लेते हैं 3H। अब क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इक्वल टू, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई, इसका आर कितना है 2R, तो रखेंगे 2R का स्क्वायर, और इसका H कितना है 5H। अब इसका देखेंगे सेकंड वाले का, इसका आर कितना है 3R, तो यहाँ रखेंगे 3R का स्क्वायर, और इसका H कितना है 3H। पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2 का स्क्वायर 4, और इसमें कर देंगे तो 20, और नीचे बचेगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 3 से कर देंगे 27। तो ये वैल्यू कैसे आएगा, एक बार में ही कैसे आ जाता। क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ आर आर का रेशियो है, तो आर जो है फॉर्मूला में क्या होता है स्क्वायर, तो यही डायरेक्ट कर लेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। हाइट जो है एक बार मल्टीप्लाई में रहता है, और इसी हाइट से इसमें गुना, तो ये हो जाएगा 20, और इससे इसमें कर देंगे 27, तो आ जाएगा आंसर। बस देखना ये है कि ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ स्क्वायर में है आर, और एच जो है वो क्या है नॉर्मल है। अगर यही सरफेस एरिया रहता तो वहां कैसे बताते हैं, तो वहां 2 पाई आर एच और बटा में 2 पाई आर एच होता। तो यहाँ आर क्या है स्क्वायर में नहीं है, तो डायरेक्ट आर और एच मल्टीप्लाई में, तो आर और एच को क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 में 2 से 10 और 3 में 3 से 9, यानी 10:9 हो जाता। तो इस तरीके से ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सेशन एग्जामिनेशन एक होता है NSTSE 2014 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड, by what number must the radius of its base be multiplied so that resulting cylinder has the same volume as that of the original cylinder। देखिए क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, उसके हाइट को अगर डबल कर देते हैं तो रेडियस हमें क्या करना पड़ेगा, कम करेंगे तभी तो वॉल्यूम बराबर होगा, तो यानी कि कम करना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस को हमें क्या करना पड़ेगा छोटा। चलिए देखते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू आर,
एंड हाइट इक्वल टू एच, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये अब हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट को क्या करना है, डबल। नाउ हाइट इज डबल, तो हाइट को डबल किया तो कितना हो गया, ये नया एच जो हमें मिला वो 2h मिल गया। और रेडियस कितना गुना करना है, तो मान लेंगे रेडियस को हमने क्या किया, x गुना कर दिया, तो x इंटू आर कर दिया, तो क्या मिल गया एक्स आर। और यही x की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हमारा बता देगा कि कितना गुना होगा। अब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम रिमेन सेम, यानी कि इससे जो वॉल्यूम हम निकालेंगे और ये वॉल्यूम जो होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी एक्स इंटू आर का स्क्वायर, और एच टू एच, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से x का स्क्वायर। और ये दोनों जो है आपस में क्या है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ठीक है। तो x की जगह हम ऐसा क्या रखेंगे कि वॉल्यूम जो है दोनों इक्वल हो जाए। तो चलिए देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू वॉल्यूम जो है 2x स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल है किसके, पाई आर स्क्वायर एच के। तो ये तो कट गया, बचा इधर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, 1/2, इसलिए एक्स बराबर क्या आएगा, 1/√2। तो यही आंसर होगा, कितना गुना होगा, 1/√2, ये आंसर होगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले ही दिख रहा था कि क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, और एच को हमने क्या किया है, डबल, ठीक है। तो इसको हमें करना ही था पहले से ही, ये रूट में जाने के लिए क्लियर दिख रहा था, क्योंकि स्क्वायर है और इसको छोटा करना है। केवल हाफ करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। A rectangle of length A and breadth B is revolved 360 about its length. The volume of resulting cylinder. देखिए, एक दिया हुआ है रेक्टेंगल जिसका लेंथ है कितना, A है और ब्रेथ है, देखिए एक ऐसा रेक्टेंगल है, लेंथ जो है ये A है और ब्रेथ जो है B है। इसको कह रहा है कि इसको कांस्टेंट कर दीजिए और इसको कांस्टेंट करके इसको ऐसे चारों तरफ घुमा दीजिए। तो जब इसको चारों तरफ घुमाएंगे क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। कैसा सिलेंडर मिलेगा, देखिए कैसा मिलेगा, बता रहे हैं। इस टाइप का एक सिलेंडर मिलेगा। ये अब देखिए इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक तो ए ही है, और ये जो है बी किस में बदल गया, रेडियस में। जब इसको ऐसे गोल घुमा दिया तो क्या बन गया, बी बन गया। अब हमें हाइट मालूम है और बेस का रेडियस मालूम है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे बी हो गया, और एच जो है वो कितना हो गया, ए हो गया। इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू क्या है, बी, तो बी स्क्वायर और ए, तो यही आंसर होगा, पाई बी स्क्वायर ए। यहाँ पे ये छूट गया है, पाई होगा यहाँ, पाई बी स्क्वायर ए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3 एंड द हाइट्स। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम का रेशियो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 20:27 होगा। और देख के ही कर लेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, वॉल्यूम पूछ रहा है तो रेडियस का स्क्वायर 4, इसका 9, इसका हाइट 5 है तो 20 हो जाएगा, और इस वाले का हाइट 3 है तो 9 में 3 से कर देंगे 27। एरिया का अगर पूछे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इसको गुना करेंगे 10 और इसको इसको करेंगे 9, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। At Ramjan Mela, a stall keeper in one of food stall has a large cylinder vessels of base 15 centimeter filled up to height of 32 centimeter with the orange juice. The juice is filled in a small cylinder glasses of radius 3 centimeter up to height of 8 centimeter and sold 15 rupees. How much money does the stall keeper receive by the selling the juice completely? पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। एक जूस वाला है एक मेले में,
उसके पास इसमें जूस रखा हुआ है, और इसका जो है रेडियस क्या दिया है, 15। रेडियस कितना है, 15। ठीक है, और इसमें जूस कहाँ तक भरा है, 32 सेंटीमीटर। ऊपर का खाली है तो ऊपर का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। और क्या बताया है, बेस के एरिया में हाइट से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, पानी का जो भी इसमें जूस है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इस जूस को क्या करना है, छोटे ग्लास में, ऐसे ग्लास में डालना है। तो कितना ग्लास आएगा, तो पहले ये निकाल लेते हैं कितना ग्लास। और एक ग्लास को 15 रुपए में बेच रहा है, तो जितना ग्लास आएगा उसमें क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन में क्या दिया है, वेसल्स है जो 15 सेंटीमीटर रेडियस है, और हाइट क्या है वो लिख लेंगे। रेडियस ऑफ वेसल्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ फिल्ड जूस इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर तक वो क्या है, जूस भरा हुआ है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस क्या है, ये ऑरेंज जूस है। वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी इसमें क्या करेंगे, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये भी निकालना है कि कितने ग्लास में आएगा। एक ग्लास का वॉल्यूम निकाल के इससे इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पाई को रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितना है, 15 गुना 15 या 15 का स्क्वायर, और एच है 32। सबको ऐसे ही रहने देंगे, किसी को गुना करने की जरूरत नहीं है। और इतना क्या हो गया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, नाउ रेडियस ऑफ, ये क्या है, स्मॉल ग्लासेस, ठीक है। तो ग्लास का रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो है उसका कितना है, 8 सेंटीमीटर तक उसमें जूस दिया जा रहा है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ जूस इन ईच ग्लास, एक ग्लास में कितना आएगा वो हम निकाल लेंगे। क्या होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। पाई, आर की वैल्यू 3 × 3, और एच जो है 8 हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही रखने देते हैं। ये टोटल जूस हो गया, और ये एक ग्लास में जो जूस आएगा दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ग्लासेस जूस इक्वल टू, इसको लीजिए, पाई इंटू 15 और नीचे में हो जाएगा पाई इंटू 3 × 3 × 8। यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई, 3 से ये 5, 3 से ये भी 5, और 8 से ये 4, 20, और 20 या 25 गुना 4, 100 ग्लास। टोटल कितने ग्लास, इसमें 100 ग्लास टोटल जूस है, और एक ग्लास का कॉस्ट 15 है। तो 100 ग्लास का कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। काफी आसान था, ठीक है, केवल लैंग्वेज ज्यादा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। करना क्या था, इसमें क्या, जूस का वॉल्यूम निकाल दीजिए, एक ग्लास में कितना जूस आता है वो निकाल दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्लासेस पता चल जाएगा, और एक ग्लास का कॉस्ट हमें पता है। तो आंसर ये हो जाएगा, 100 ग्लास हो जाएगा, और 100 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1500 रुपए आंसर हो जाएगा। ये भी एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 पैक में मिलता है। एक जो है 18 कैन विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर, having height 15 centimeter, and a plastic cylinder with the circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has the greatest? देखिए, जूस जो होता है हम लोग देखते हैं कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप के डब्बे में आता है, और कभी कभी गोल शेप में आता है। तो इसी तरीके का एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो दोनों ही पैक में अवेलेबल है, गोल में भी है और रेक्टेंगुलर में भी है। तो पूछ रहा है कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो पहले दोनों को फिगर बना के देखते हैं एक एक करके। पहला फिगर जो है कैसा है, 3 का कैन है, रेक्टेंगुलर बेस है, और हाइट कितना है, 15। तो यहाँ बनाते हैं उसको पहले। इसमें ये लेना है, ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, रेक्टेंगल से ही बना लेते हैं, बन जाएगा। इस टाइप के शेप में है, देखिए इसका चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और ये है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जूस इस तरीके के शेप में है, और दूसरा जो है वो है सिलेंडर शेप में, और उसका डायमीटर 7 है और हाइट 10 है।
देखिए इसका हाइट कितना है 10 और डायमीटर 7 है, यानी कि ये पूरा 7 है। डी दिया है 7। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और देखेंगे कि किसमें ज्यादा आ रहा है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम निकल जाएगा इसका। तो पहले इसका निकालते हैं, जो गिवन में दिया है वो लिख लेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर केन इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 15। मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे, नहीं करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, देख के कंडीशन देख के। तो ये हो जाएगा 20 और 20 में 15 से करेंगे, ये तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आते हैं, ये डी दिया है तो आर कितना हो जाएगा 7/2। अब इसका वॉल्यूम जो होगा कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिक केन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू कितना है 7/2, यानी कि 2 बार कर देंगे इसको, और एच है 10। 2 से ये 11 और 2 से ये 5, गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 35। 35 में 11 से करेंगे तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों में से किसमें ज्यादा आ रहा है। ये 15 सेंटीमीटर हाइट का था, वो 10 ही सेंटीमीटर का है। उसका रेडियस 3.5 है और इसका नीचे का बेस कितना है 5 लंबा है और 4 क्या है चौड़ा है। तो अब दोनों में से किसमें ज्यादा आ रहा है वॉल्यूम? तो ये सिलेंडरिक जो आपका केन है इसमें ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के, और पूछ रहा है कितना, विच कंटेन हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच, दोनों को माइनस करके और लिख देंगे कितना 85 सेंटीमीटर ज्यादा है किसमें, सिलेंड्रिक वाले में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पे कोई क्वेश्चन है नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ लिया सिलेंडर का। अब अगले क्लास में हम लोग कोण पढ़ेंगे। ठीक है, कोण का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद स्फेयर है, फ्रस्टम है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में सबसे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में उसको लिखिए, फिर आपको पूरा डिटेल में उसको अगले क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त, धन्यवाद।